बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। हमने इन दोनों के डिफरेंस भी देखे, इंसेस्चर्स भी देखे। अब देयर आर सम काइंड्स ऑफ गारंटी एज वेल। स्पेसिफिक गारंटी सबसे पहले है द गारंटी विच इज़ गिवन फॉर अ सिंगल डेट और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक गारंटी। The liability of surety comes to an end when the debt is paid or special transaction is performed। देखो, मैंने एक लोन लिया है 5 लाख का। अब वो जब मैंने वापस कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ख़त्म हो गई, यानी किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की थी। बी गिव्स अ लोन टू सी फॉर विच डी गिव्स द गारंटी, इट इज़ अ स्पेसिफिक गारंटी। आगे होती है कॉन्टीन्यूस गारंटी। Continuing, a guarantee which is given for a series of debt or transaction is called continuing guarantee. It does not come to an end on the performance of single transaction or discharge of the debt. It covers all the transaction। देखो, अक्सर हम लोग क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, मोहल्ले में अक्सर होती हैं। हम कह देते हैं जाके, जी हमारे घर से जो भी लेने आएगा आपको पेमेंट उसकी मिल जाएगी। वो क्या है? कॉन्टीन्यूस है। देखो, डी गारंटी फॉर बी परचेजेस फ्रॉम सी अप टू 5 लाख विद इन 1 ईयर, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। यानी 5 लाख तक एक साल में कोई भी परचेजेस करता है तो उसकी गारंटी है। तो वो कॉन्टीन्यूसली पूरे साल चलेगी जब तक वो पेमेंट आपकी लिमिट जो है 5 लाख की पूरी नहीं होती। अब देखो, देयर आर सर्टेन राइट्स। मैं अब सिंपल सी आपको एक बात समझाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि जो राइट्स हैं किसके, जैसे हम हस्बैंड वाइफ के हकूक़ और फ़राइज़ की बात करते हैं कि एक बंदे के राइट्स होते हैं, दूसरे की ड्यूटीज़ होती हैं। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे कुछ राइट्स हैं, श्योरिटी है, जो कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर के भी होते हैं। अब अगेंस्ट द क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या है? क्योंकि इसमें तो हमने देखा 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सिक्योरिटीज, व्हेन अ श्योरिटी पेज अ गारंटी अमाउंट ही कैन डिमांड द सिक्योरिटी विच क्रेडिटर हैड रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने 5 लाख का, उसके अगेंस्ट मैंने लेट्स सपोज अपनी प्रॉपर्टी कह लो कि गारंटी के तौर पर रखवाई थी या उनके पास पेपर जमा कराए थे, वॉट कोई सिक्योरिटी मैंने दी थी। तो जब मेरे बिहाफ पे श्योरिटी पे कर रहा है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, जो भी मैंने सिक्योरिटी दी थी ना वो उसको वापस श्योरिटी को हैंड ओवर कर देगा। फिर देखो, काउंटर क्लेम मीन्स अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लोन इफ द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ काउंटर क्लेम अगेंस्ट अ क्रेडिटर, द श्योरिटी कैन आस्क अ क्रेडिटर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम। देखो, फॉर एग्जांपल, ए सप्लाई फर्नीचर वर्थ 2 लाख टू बी ऑन द गारंटी ऑफ सी। बी क्लेम्स दैट सम फर्नीचर इज डिफेक्टिव एंड ही विल पे ओनली ₹180,000। सी कैन आस्क ए फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बीज क्लेम। कि देखो, मैंने किसी बंदे की गारंटी दी है कि फर्नीचर लिया उसने। अब वो कहता है जी 2 लाख का फर्नीचर था, उसमें 20,000 का डिफेक्टिव है, उसकी पेमेंट मैंने नहीं करनी। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ एज अ गारंटर तो वो 20,000 रुपये मैं भी क्लेम करूँगा कि वो मैंने नहीं देना। ये तो होगी श्योरिटी अगेंस्ट अ क्रेडिटर, यानी काउंटर क्लेम है वो भी श्योरिटी कर सकता है, राइट है उसका, और जो भी सिक्योरिटीज़ है वो डिमांड कर सकता है। अब प्रिंसिपल डेटर यानी जिसकी गारंटी दी है श्योरिटी ने, उसके अगेंस्ट क्या राइट है? सब्रोगेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर। व्हेन द श्योरिटी पेज द गारंटी डेब्ट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स विच क्रेडिटर। यानी मैंने अगर पेमेंट कर दी है एज अ गारंटर किसी बंदे की, तो जिस बंदे के बिहाफ पेमेंट की है मेरा राइट है कि मैं उस बंदे से पेमेंट ले सकूँ। देखो, एक्स borrowed money from Y on the guarantee of W and mortgaged his house to Y. X failed to pay, W paid. Now W can enforce the mortgage of the house against X। वो सिंपल सी बात है कि ज़ाहिर बात है जो बंदा लोन ले रहा है प्रिंसिपल डेटर उससे पैसे ले सकते हो अगर आपने उसके बिहाफ पे पे किए तो। अब देखो, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। अब देखो, मैं गारंटी की वजह से क्या हुआ, मेरा लॉस हो रहा है।
अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए प्रिंसिपल डेटर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होता है। तो इंडेमनिटी यानी जो भी मेरा लॉस सफ़र हुआ उसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर मुझे रिकवर करेगा। क्लियर। फिर अगेंस्ट को श्योरिटीज, वेयर अ डेप्ट इज गारंटेड बाय मोर देन वन श्योरिटी दे आर कॉल्ड को श्योरिटी। अगर ज़्यादा गारंटर आ जाते हैं तो श्योरिटीज आर लायबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। Where sureties have jointly guaranteed the amount, they will be contribute equal in case of default. If one of them pays more than his share, he can claim contribution from others. For example, 3 लोगों ने गारंटी दी थी, टोटल अमाउंट है 30,000। तो 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि 10-10 हज़ार रुपया देंगे ताकि वो जो क्रेडिटर है उसकी पेमेंट हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल एक श्योरिटी 20,000 देता है, बाकी 2 5-5 हज़ार दे देते हैं। तो बाकी 2 से जिसने 20,000 दिया है वो बाकी 5-5 हज़ार रिकवर कर सकता है। तो ये है कि अगेंस्ट को श्योरिटीज़ भी आपका राइट होता है गारंटर का। ठीक। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बड़ी खुशी होती है उसकी ऐसे स्टेटमेंट सुन के। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यानी श्योरिटी की ओब्लिगेशन डिस्चार्ज कब होती है, यानी उसकी लाइबिलिटी कब ख़त्म हो रही है। देखो, स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिमूव्ड बाय नोटिस इफ इट इज हैज नॉट बीन एक्टेड अपॉन। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी अबाउट फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग अ नोटिस। द श्योरिटी रिमेन्स लायबल फॉर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू प्रायर टू द नोटिस। देखो, स्पेसिफिक गारंटी की बात करते हो कि वो अगर आपने काम नहीं किया, वो लोन नहीं दिया गया, तो आप उसको सिंपली कह सकते कि मैं गारंटी नहीं देना चाहता या मेरी गारंटी कैंसिल है। कॉन्टीन्यूइंग गारंटी है, पूरे साल के लिए है। अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले हो गई है तो वो वैलिड है, लेकिन आप नोटिस अगर दे देते तो उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन सारी क्या ख़त्म हो जाती है, रिवोक हो जाती है। सिंपल सी बात है। इन a specific guarantee the surety is not discharged from liability on his death if liability has already occurred। अगर स्पेसिफिक गारंटी या ट्रांजैक्शन की गारंटी दी है किसी बंदे ने, उसकी डेथ हो गई है, तो वो डिस्चार्ज नहीं होती लाइबिलिटी। ना कॉन्टीन्यूइंग, जो उसकी डेथ से पहले पहले ट्रांजैक्शन है वो लाइबिलिटी रहती है, उसके बाद वाले में नहीं रहती। अब देखें, डेथ ऑफ श्योरिटी की बात हो रही है। देखो, ए सेल्स गुड टू बी फॉर ₹1 लाख, सी गारंटीज पेमेंट, ए डिलीवर्स गुड फॉर 50,000, लेटर सी डाइज। यानी उसकी डेथ से पहले पहले अगर कॉन्टीन्यूइंग गारंटी है, कॉन्टीन्यूस गारंटी है, तो जो भी होगी डील वो उसकी प्रॉपर्टी यानी गारंटर की जो प्रॉपर्टी वो भी लायबल है अप टू 50,000। उसके बाद वाली वो लाइबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक गारंटी है, वो ट्रांजैक्शन गारंटी दे दी है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस सूरत में उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी अमाउंट होगी उसकी लाइबिलिटी आ जाती है। फिर चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, व्हेन एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, यानी उसको बताते नहीं है, उससे पूछते नहीं है, वो कोई भी चेंजेस आती हैं तो ऑटोमेटिकली गारंटी ख़त्म हो गई है श्योरिटी की। क्लियर। फिर देखो, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। देखो, पैसे मैंने बैंक से लिए हैं, मैंने पेमेंट कर दी है, तो ऑटोमेटिकली गारंटर की भी ऑब्लिगेशन ख़त्म है। देखो, डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी, सी गारंटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए बी रिलीज डी फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द श्योरिटीज डिस्चार्ज। कि बैंक कहता है ठीक है, पैसे ना दें, ख़त्म। जब मेरी बैंक ने ख़त्म कर दी तो ऑटोमेटिकली गारंटर की भी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे ऑब्लिगेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आती है अरेंजमेंट। देखो, व्हेन द क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी मेक अ प्रॉमिस विद द प्रिंसिपल टू गिव मोर टाइम टू परफॉर्म द लाइबिलिटी और नॉट टू सू हिम, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। यानी क्रेडिटर यानी मेरा और बैंक के दरमियान आपस में कोई मुआहदा हो गया है या किसी थर्ड पर्सन जो भी, जैसे मैंने पैसे लिए थे, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या है, वो उसमें कंसेंट श्योरिटी करनी था। अगर कंसेंट होता है तो उसकी गारंटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो गारंटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। देखो, क्रेडिटर एक्ट्स और ओमिशन। क्रेडिटर अपनी मर्जी से कोई चीज़ मुझे माफ़ कर देता है, प्रिंसिपल डेटर को कर देता है, ओमिट कर देता है, छोड़ देता है पैसे, तो ऑटोमेटिकली वो सेम चीज़ गारंटर के लिए भी अप्लाई हो जाती है। देखो, बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ट अ शिप फॉर सी for ₹90 lakh to be paid by installment
When the work reaches certain stage, the guarantees A guarantees C for B's performance without telling A. C repays last two installments. A is not liable for that, कि उनके आपस में ही डील हो गई थी. क्लियर. अब देखो लॉस ऑफ सिक्योरिटी. If the creditor without the consent of surety loses the security by giving principal debtor against the debt, the surety is discharged. कि फॉर एग्जाम्पल आपने सिक्योरिटी रखवाई है किसी के पास, लेट्स मैंने किसी को घड़ी दी है, घड़ी के बदले पैसे ले लिए हैं, घड़ी क्या थी, सिक्योरिटी थी. अब वो सिक्योरिटी गुम गई है उससे, तो ऑटोमेटिकली गारंटर है उसकी भी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट है इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द श्योरिटी इज लायबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वैलिड. देखो कोई भी एसेंशियल फुलफिल अगर नहीं होता ना तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकम इनवैलिड. It becomes invalid if the contract is obtained by misrepresentation, concealment, or it lacks some essentials of a valid contract. It also becomes invalid if the guarantee is obtained under impression that co-security will join but nobody joins. तो ये तमाम सिनेरियोज हैं जिसमें इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी लाइबिलिटी जो है ना उसकी रेवोकेशन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है गारंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या लो ऑब्लिगेशन है. तो देखो इस चैप्टर में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा, उसके एसेंशियल से गारंटी और उसके एसेंशियल्स पढ़े, दोनों का डिफरेंस देखा है. राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर एंड को सिक्योरिटीज़ पढ़े हैं. और इट एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच श्योरिटी में बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी है. ठीक है, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इसमें हमने आंसर किए हैं. तो जो भी क्यूरीज हों यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर रहे हैं हम, तो यू आर मोर देन वेलकम. जो भी इश्यूज़ हैं हम डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.